हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2। 13.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि मोड कैसे निकालते हैं फॉर ग्रुप्ड डेटा। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि फॉर अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम मोड कैसे निकालते हैं। अगर मैं अनग्रुप्ड डेटा की बात करूं तो अगर मैं डेटा लिखूं, मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिए 2 3 2 1 4 2 3। तो ये है अनग्रुप्ड डेटा। जब डेटा को इंडिविजुअली लिखा जाता है, सिंगल सिंगल वैल्यू लिखी जाती है, देन दैट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। इसका मोड निकालना है। इसका मोड आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने सीखा हुआ है कि मोड क्या होता है। मोड क्या होता है? वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब वो वैल्यू जो रिपीट होती है अगेन एंड अगेन, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है। जैसे इसमें अगर हम मोड देखें तो अगर देखें, देखो 2 2 और 2, 2 इज अकरिंग 3 टाइम्स। इस डेटा में 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो इसमें अगर हम मोड लिखेंगे तो मोड की वैल्यू आएगी 2। ये हमने सीखा था अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोड निकालना। अभी हम सीखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड कैसे निकाला जाता है। मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा, अगर ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड निकालते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? मैं यहां पर फॉर्मूला लिखने लगा हूं, मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा। The formula is L plus F1 minus F0 over 2F1 minus F0 minus F2 multiply H. Using this formula we find the mode for grouped data. इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड फाइंड किया जाता है। अभी इस फॉर्मूले में ये F0 क्या होती है, ये F1 क्या है और ये F2 क्या है। जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। चलो चलते हैं अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, आपके सामने इस साइड दी गई है। ये आप अच्छी तरह से रीड कर लेना। इसमें हमें एज दी गई है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं। उन्होंने हमें एक तो मोड निकालने के लिए बोला और एक मीन निकालने के लिए बोला है। तो चलो पहले हम मोड निकालते हैं। हमारे पास मोड का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास मोड का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। तो चलो ये सारी वैल्यूज अभी देखेंगे, इसमें से हम ढूंढेंगे सारी वैल्यू और इसमें फिल करेंगे और फिर मोड निकालेंगे। हमारे पास ये देखो, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी की 3 वैल्यूज हैं इसमें। एक तो है मेरे पास F0 जिसको F0 भी बोला जाता है। एक है मेरे पास F1, एक है मेरे पास F2। ये तीनों वैल्यूज हम ये फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है आपका, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये तीनों वैल्यू इसमें से ढूंढेंगे। ये जो आपके पास, ये ऑर्डर चेक कर लेना, पहले 0 फिर 1 और फिर 2। ये जो आपकी मिडल वाली वैल्यू है ये F1 है। ये क्या होगा F1? इसमें से सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू देखो कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? दैट इज 23। इसको हम लेंगे F1। ये वैल्यू आएगी F1। इससे ऊपर वाली वैल्यू को लेंगे F0 और इससे नीचे वाली वैल्यू को ले लेंगे F2। आई होप आपको पता चला होगा कि F0 किसको लेना है, F1 किसको लेना है और F2 किसको लेना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी
दैट इज F1 और उससे ऊपर वाली वैल्यू को F0 लेना है आपने और उससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू को आपने F2 लेना है। सो आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि मोड क्या होता है, मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। सो इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल की है, ये आएगा 35 to 45। सो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 23 और इसका जो क्लास इंटरवल है, इसका क्लास इंटरवल है 35 से 45। तो ये आएगा, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास इंटरवल, क्योंकि हम मोड फाइंड कर रहे हैं तो इसका जो क्लास इंटरवल होगा दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास इंटरवल। इसमें से ही हम L को लेंगे और इसमें से ही हम H को ले लेंगे। सो ये कैसे करना है, सो आपने क्या करना है, अभी सबसे पहले तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो सबसे पहले तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। सो सबसे पहले आपने लिखना है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने पहले तो लिख लेनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपके पास 23। सो इस 23 का जो क्लास इंटरवल है, इस 23 का क्लास इंटरवल, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास इंटरवल। सो दिस इंप्लाइज मॉडल क्लास इंटरवल आपके पास क्या आएगा, सो पहले लिखना है मॉडल क्लास इंटरवल। सो मॉडल क्लास इंटरवल आएगा 35 to 45। सो 35 to 45। सो इस मॉडल क्लास इंटरवल की ये जो लोअर लिमिट होगी, इसको हम L लेंगे। सो आपके फॉर्मूले में एक L आ रहा है ना, L का मतलब है लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट किसकी लेंगे, ये जो आपके पास मॉडल क्लास इंटरवल आया है, इसकी लोअर लिमिट दैट इज 35। सो हियर हमारे पास अगर L देखें तो ये आएगा 35। H क्या होगा, इसका डिफरेंस, अगर 45 में से 35 माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 10। सो ये हमारे पास L आएगी और H आएगी। सो F0, F0, F1 और F2 तो आपके पास ऑलरेडी है। सो चलो अभी हम मोड निकालते हैं। सो नाउ मोड इज गिवन बाय, सो अगर मोड निकालें तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सो इसमें अभी हम वैल्यू पुट करेंगे और इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं यहां से इरेज कर लेता हूं, इस साइड इरेज कर लेता हूं मैं। सो इसमें अभी वैल्यू फिल करेंगे हम। सो इसमें अगर वैल्यू फिल करें तो L की वैल्यू हमारे पास 35 थी। सो लोअर लिमिट, ये मॉडल क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट दैट इज 35, ये L है। प्लस F1 की बात करें तो ये है 23, F1 है 23, माइनस F0 की बात करें तो 21 है, ओवर 2F1। सो F1 की वैल्यू है 23, ये 2 से मल्टीप्लाई है 2F1 माइनस F0 है 21 और F2 की वैल्यू है आपके पास 14 इंटू H की वैल्यू है आपके पास, जो उसका फर्क था, हमने इसका फर्क देखा था 10। सो H की वैल्यू है 10। सो इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 35 प्लस ये ऊपर आएगा 2 ओवर, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 23 को 46 माइनस 21 और माइनस 14 इंटू 10। सो अभी इसको सॉल्व करेंगे और मोड निकालेंगे। सो इसकी वैल्यू आएगी 35। सो ये आएगा 2 ओवर, अभी ये माइनस करोगे तो 46 में पहले आप 21 माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 25 और 14 माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 11। सो नीचे आएगा 11 इंटू 10। सो ये आएगा 35 प्लस 2 10 20 ओवर 11।
सो आगे चलते हैं, ये आएगा 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड दोगे तो 11 वन जा 11 आ जाएगा। सो 9, सो 11 8 जा 88, 2 आएगा और 11 वन जा 11। सो ये आएगा कि अभी प्लस करेंगे 35.00 में 1.81 प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36.81। तो ये आपने निकाल दिया इसका मोड। तो मोड निकालना बहुत इजी है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अभी निकालते हैं इसका मीन। हमने मोड तो निकाल लिया, सो अभी इसका मीन निकालेंगे। सो मीन निकालने से पहले चलो हम इसके क्लास मार्क निकाल लेते हैं। आपको पता है क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है? सो क्लास मार्क xi से लिखा जाता है। सो लास्ट हमने एक्सरसाइज में ये काफी क्वेश्चन किए हैं, इसको fi से लिखा जाता है। चलो क्लास मार्क पहले निकाल लेते हैं। सो क्लास मार्क पता है ना आपको, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड। जैसे 5 से 15 है, 5 से 15 है तो इसका क्लास मार्क कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करते चलेंगे। ये आएगा 20/2 दैट इज 10। सो इसका अगर क्लास मार्क देखें तो आएगा 10। सो इसका क्लास मार्क आएगा 10। इसका क्लास मार्क निकालें, 25 में 15 प्लस करेंगे तो 40 आएगा। 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20। इसका क्लास मार्क निकालोगे तो आएगा 30। सो ये तो इजी है, हमने काफी क्वेश्चन किए हुए हैं। 35 से 45 का क्लास मार्क निकालोगे तो आएगा 40। आगे चलोगे, दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। सो 55 में 45 प्लस करोगे तो 100 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 50 और इसका आएगा 60। सो एक बात अच्छी तरह से देखनी है कि अगर ये क्लास इंटरवल दिए गए, इनका अगर डिफरेंस सभी का सेम है। सो ये देखो, इसका भी डिफरेंस 10 का है, इसका भी 10 का डिफरेंस है, इनका भी 10 का है, सभी का 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो इनका फर्क भी 10 का ही चलेगा। ये क्लास मार्क आएगा तो इनका फर्क भी 10 का ही चलेगा। सो आप टाइम को सेव करने के लिए चाहे, अगर आपको पता है कि ये सारे क्लास मार्क का ये डिफरेंस सेम चल रहा है, ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम है सभी का, तो आपने अगर एक निकाल लिया तो 10 प्लस करते चलो तो टाइम आपका सेव हो जाएगा। जैसे 10 में 10 प्लस किया 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, इनका डिफरेंस भी इतना ही आएगा जितना इनका चल रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारा xi आया, आगे हम निकालेंगे di निकाल लेते हैं। di निकाल लेते हैं, वैल्यूज बड़ी हैं तो हम अपना अज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई करते हैं, या स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो इसमें से हम a को लेते हैं। ये आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, ये सेंटर की 2 वैल्यूज हैं, तो इसमें कोई भी एक वैल्यू आप a ले सकते हो अज्यूम्ड मीन। सो इसमें से मैं इस वैल्यू को a ले लेता हूं। 40 को मैंने a ले लिया, तो चलो निकालते हैं xi माइनस a। सो xi की वैल्यू में से ये सारी वैल्यूज xi की है, इसमें से हम a को निकालते चलेंगे। सो पहली वैल्यू xi की लेनी हमने 10। सो यहाँ पर 10 फिल करेंगे। सो 10 में से a को निकालेंगे, a है हमारा 40। सो 10 में से 40 को निकाला तो ये आएगा माइनस का 30। इसी तरह अगली xi की वैल्यू लेंगे, दैट इज 20। सो 20 में से 40 को निकालेंगे तो ये आएगा माइनस 20। सो अगली वैल्यू है 30। 30 में से 40 को निकालोगे तो ये आएगा माइनस का 10। अगली वैल्यू है 40। 40 में से 40 निकालोगे 0। 50 में से 40 निकालोगे तो 10। 60 में से 40 निकालोगे तो आएगा 20। सो आई होप आपको ये तो निकालना आता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। सो आगे चलेंगे। ये देखो, अगर DI कॉलम देखें तो क्या मैं इन वैल्यूज को और छोटा कर सकता हूं? सो इसका डिफरेंस देखो कितना चल रहा है। सो क्लास इंटरवल का डिफरेंस आपका 10 का चल रहा है ना। सो अगर इसका डिफरेंस चेक करो, ये 10 का चल रहा है। अगर मैं
ये सारी वैल्यूज को 10 से डिवाइड दे दूं तो सारी वैल्यू 10 से डिवाइड हो जाएंगी। तो मैं इसको एक नेक्स्ट कॉलम में एक्सटेंड करता हूं, तो एक नेक्स्ट कॉलम निकालूंगा, दैट इज यू आई। सो यू आई कॉलम कैसे निकालेंगे? अगर डी आई कॉलम को, ये डी आई कॉलम है, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे आप। सो 10 कहां से आया? 10 है हमारा ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस। सो अभी सबसे पहली वैल्यू है डी आई की -30। सो -30 को 10 से करोगे तो आएगा -3, -20 को 10 से करोगे तो आएगा -2, -10 को 10 से करोगे तो आएगा -1। सो 0 को 10 से कर दोगे तो आएगा 0, 10 को 10 से कर दोगे तो आएगा 1, और 20 को 10 से कर दोगे तो आएगा 2। सो ये हमने स्टेप डेविएशन मेथड लास्ट एक्सरसाइज में किया है। सो अभी क्या करेंगे? अभी एफ आई कॉलम को यू आई कॉलम से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें उसका समेशन चाहिए। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो एफ आई और यू आई निकालते हैं। सो एफ आई कॉलम को यू आई कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। 6 को करेंगे -3 से तो आएगा -18, 11 को करेंगे -2 से तो -22, 21 को करेंगे -1 से तो -21, 23 को करेंगे 0 से तो 0, 14 को करोगे 1 से तो आएगा 14 प्लस का, और 5 को करोगे 2 से तो ये आएगा 10। सो अभी हमें चाहिए इसका समेशन एफ आई यू आई। अभी हम इसका निकालेंगे सम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका समेशन अलग से कितना आएगा? माइनस के सारे माइनस के हैं तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। सो ये सारे प्लस होकर आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर ये इसको इरेज कर रहा हूं। सो अगर इसको इरेज करें तो ये वैल्यू सारे प्लस करेंगे, सारे माइनस के है तो प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 22 में 18 प्लस करोगे तो माइनस का 40 आएगा। सो -40 में 21 को प्लस करोगे तो माइनस का 61 आ जाएगा। सो आई होप आपको दिख रहा होगा, ये माइनस का 61 आया और ये आया प्लस का 24। सो अभी 61 माइनस का है, 24 प्लस का है। सो 61 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा और ये 3 आएगा। सो ये आएगा आपके पास माइनस का 37। सो ये आपका एफ आई यू आई आएगा। अभी चलो लगाते हैं अपना स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। सो हमारे पास स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? सो मीन निकालने का। सो नाउ यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन मेथड को अगर यूज करें तो मीन कैसे निकाला जाता है? स्टेप डेविएशन से इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई तो मल्टीप्लाई एच। सो मल्टीप्लाई एच। सो इसमें एक तो हमें समेशन एफ आई चाहिए। सो समेशन एफ आई सो अगर निकालें अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी का टोटल देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ये मेरे से इरेज हुआ यहां से। सो फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका समेशन एफ आई है। समेशन एफ आई फ्रीक्वेंसी का टोटल है 80। सो आप चेक कर लेना अपनी बुक में से, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो हमारे पास है 80। सो अभी वैल्यू फिल करेंगे। सो ए हमने ए की वैल्यू ली थी 40, समेशन एफ आई यू आई है हमारे पास 37, समेशन एफ आई है 80 और एच की वैल्यू है, एच कितना लिया था हमने? एच था 10। ये जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। सो ये है हमारे पास 10। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं और मीन निकालते हैं। 0 से 0 कटिंग कर लो और यहां से आएगा 40 प्लस माइनस माइनस होगा 37/8। सो 40 माइनस
37 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32 आ जाएगा, 5 और 8 6 जा 48 आएगा, सो 2 8 2 जा, सो ये हमारे पास अगर 40 में से अभी माइनस करेंगे 4.62, तो ये हमारे पास आएगा इसका मीन। सो ये मीन कितना आएगा, 10 में से 2 8 आएगा, सो 9 में से 6 3, सो 9 में से 4 5 आएगा और ये 3 आएगा। सो हमारे पास मीन निकल कर आ रहा है 35.38। तो ऐसे हम निकालेंगे इसका मीन। सो हमने यूज किया है अपना स्टेप डेविएशन मेथड। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मोड भी निकाला और अपना मीन निकाला। सो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसकी स्टेटमेंट आपको इस साइड दी गई है, आप रीड कर सकते हो इसको। सो इसमें हमें लाइफ टाइम्स दिया गया है इन आवर्स और फ्रीक्वेंसी दी गई है और उन्होंने मॉडल लाइफ टाइम निकालने को बोला है। सो चलो हम इसका मोड निकालते हैं। सो चलो मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्लास इंटरवल वो मॉडल क्लास इंटरवल आता है। जैसे इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 61 की। सो ये जो आएगा ये हमारा आएगा मॉडल क्लास इंटरवल 60 से लेकर 80। सो ये मॉडल क्लास इंटरवल होगा। सो चलो लिखते हैं द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो पहले तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 61। आपको पता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है सो हम उसको क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं F1 और उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को लेते हैं F0 और उससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू को लेते हैं F2। सो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो वैल्यू है F1, उससे जस्ट ऊपर वाली F0 और उससे जस्ट नीचे वाली F2 होती है। सो चलो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो हमें पता चल गई 61 है। सो मॉडल क्लास इंटरवल क्या आएगा, 60 से 80। सो दिस इंप्लाइज, फिर हम लिख देंगे मॉडल क्लास इंटरवल। सो मॉडल क्लास इंटरवल आएगा 60 से 80। सो ये हमारा आया मॉडल क्लास इंटरवल। सो चलो हमने फॉर्मूले में जो वैल्यूज फिल करनी है उसमें हमें एक तो L चाहिए, एक H चाहिए। सो F0, F1 और F2 तो हमें पता है और एक L निकालते हैं और H निकालते हैं। सो हियर मॉडल क्लास इंटरवल हमने निकाल लिया। सो इसकी ये जो लोअर लिमिट होती है ये L होती है। सो हमारे पास L आ गई 60 और H मतलब इस क्लास इंटरवल का साइज क्या है, इसका डिफरेंस। सो 80 में से 60 निकालोगे तो ये आएगा 20। सो ये हमारे पास आई वैल्यू H की। चलो अभी मोड निकालते हैं। मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। मोड इज गिवन बाय, हमें पता है कि मोड कैसे निकाला जाता है। सो मोड का फॉर्मूला लगाते हैं L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सो ये है हमारे मोड का फॉर्मूला। अभी इसमें वैल्यू फिल करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलो पहले तो L की वैल्यू फिल करते हैं। L है 60, अभी F1 है हमारे पास 61 माइनस F0 है, F0 है 52, आगे 2 इंटू F1 की वैल्यू है 61 माइनस F0 की वैल्यू है 52 और माइनस F2 की वैल्यू है 38 और मल्टीप्लाई H क्या निकाला हमने 20। सो H की वैल्यू आई हमारे पास 20। सो मैं यहां से इरेज करने लगा हूं। सो इससे इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, अपनी कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखते हैं। इसमें क्या आएगा 60 प्लस ये 61 में से 52 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9। सो ओवर
ये 2 को 61 से मल्टीप्लाई दोगे तो ये आएगा 122 और माइनस 52 और माइनस 38 मल्टीप्लाई 20। सो आगे चलते हैं तो ये आएगा 60 प्लस 9 ओवर, सो ये माइनस करते हैं पहले तो 122 में से माइनस करते हैं 52, सो ये आएगा 0 और 70, फिर 70 में से फिर 38 को माइनस करोगे तो ये आएगा 2, 10 में से 8 निकालोगे 2 आएगा, सो 6 में से 3 निकालोगे तो 3, सो ये आएगा 32 और मल्टीप्लाई 20। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा सारी कैलकुलेशन, ये वैल्यूज कहां से आई, सो आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। सो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अगर कटिंग करूं तो 4 के टेबल पर अगर कटिंग करूं तो 4 5 20 और 4 8 32 होता है, तो मैंने इसको 4 के टेबल पर कटिंग कर दिया। सो आगे है 60 प्लस, सो 9 5 45 होता है ओवर 8। सो इसको अभी सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। सो 45 को 8 से डिवाइड दोगे तो 8 5 40 आएगा, 5 पर जाएगा पॉइंट, 5 बचेगा 0 50, 8 6 48, देन 2 बचेगा और 8 2 60। सो ये प्लस कर दोगे 60.00 में 5.62 प्लस करना आता है ना पॉइंट वालों को, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, तो ये आएगा 2 6 5 और 6। सो मोड हमारा निकल कर आएगा 65.62 आवर्स। सो ये आंसर आवर्स में आएगा क्योंकि जो डेटा है हमें लाइफ टाइम वो आवर्स में दिया हुआ है। सो आई होप आपको मोड निकालना आ चुका होगा, इतना इजी है ये। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसकी स्टेटमेंट आपको आपके सामने दी गई है, आप रीड कर सकते हो। सो इसमें हमें उन्होंने एक तो मॉडल एक्सपेंडिचर निकालने को बोला है कि मीन एक्सपेंडिचर निकालने को बोला है। चलो पहले तो हम मॉडल निकालते हैं। सो मॉडल निकालने के लिए हम सबसे पहले तो देखते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सो आप इसमें से देख सकते हो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है ये वाली 40। सो ये है मेरी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सो हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 40। सो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इस मॉडल क्लास इंटरवल कौन सा होगा, 1500 से लेकर 2000। सो दिस इंप्लाइज मॉडल क्लास इंटरवल, मॉडल क्लास इंटरवल आएगा 1500 से लेकर 2000। सो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास इंटरवल 1500 से लेकर 2000। सो ये होगा हमारा मॉडल क्लास इंटरवल। सो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसको हम f1 लेते हैं। सो ये f1 आएगा, इससे जस्ट ऊपर आएगा f0 और इससे जस्ट नीचे आएगा f2। सो ये हमारे पास f0, f1 और f2 की वैल्यूज आई। सो हियर अगर हम देखें तो L की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट क्या है। सो मॉडल क्लास इंटरवल की ये जो लोअर लिमिट होती है सो वो हमें L देती है। सो L की वैल्यू है 1500, H की वैल्यू अगर ये डिफरेंस देखे 2000 में से 1500 को माइनस करें तो H की वैल्यू आएगी 500। सो चलो अभी हम निकालते हैं मॉडल। सो मोड निकालते हैं। मोड इज गिवन बाय, हमें मोड का फॉर्मूला पता है। सो मोड इज इक्वल होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सो ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। चलो इसमें वैल्यू फिल करते हैं। L की वैल्यू है 1500, सो L की वैल्यू है 1500, F1 की वैल्यू है 40, सो इसमें 40 फिल करेंगे, माइनस F0 है 24, सो इसमें 24 माइनस करेंगे 2 इंटू F1 की वैल्यू है 40
माइनस F0 है 24 माइनस F2 है 33। सो F2 है 33 और मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 500। सो ये तो आपको अभी पता ही होगा, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। सो अभी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इसको और मॉड निकालते हैं। सो आगे चलते हैं। ये आएगा 1500 प्लस ये आएगा 40 में से 24 माइनस करोगे तो आएगा 16। सो ये आएगा 16। सो 2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा, माइनस 24 और माइनस 33 और मल्टीप्लाई 500। सो ये कैलकुलेशन तो आपको इजीली आती होगी। ये माइनस कर दिया हमने तो 16 आया। सो ये मल्टीप्लाई हुआ 240 80। सो माइनस 24 माइनस 33 और मल्टीप्लाई 500। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 1500 प्लस 16 को 16 ओवर ये माइनस कर लेते हैं। सो 80 में से 24 माइनस होगा तो ये आएगा 56 और 33 माइनस करोगे तो ये आएगा 23। सो ये आया 23 इंटू 500। सो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आपको कैलकुलेशन आप कर सकते हो अच्छे। सो ये आएगा 8000 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 500 टू 16 5 80 होता है। 16 को 5 से करोगे तो 80 आएगा, 2 0 साथ में लगेंगी तो 8000 आएगा। सो 23। सो ये आएगा 1500 प्लस 8000 को अगर हम करें 23 से डिवाइड तो ये 23 3 जा होता है 69, 3 पर जाएगा ये 1 आएगा और 11 ऊपर से उतारेंगे 0। ये फिर 23 4 जा। सो ये 23 4 जा होता है, 4 3 12 और 1 92 आएगा। सो ये 92 आया। सो आगे फिर माइनस करेंगे तो ये आएगा 18, ऊपर से 0 उतारेंगे और ये 23 को 7 से करेंगे तो ये आएगा आपके पास 61। सो 7 पर जाएगा तो ये 161 आएगा। माइनस करोगे तो 19, ऊपर से 0 उतारेंगे। सो ये अभी अगर 8 पर देखें तो 23 8 जा। सो ये आएगा 2 कैरी और ये आ जाएगा 184। सो 16 और 18। सो ये आपका अगर देखें तो 347.8 अगर आगे चले और तो 84 और माइनस करोगे तो 6 ऊपर से 0 और आगे फिर 2 पर जाएगा तो ये इतना आ रहा है आपका। सो अभी अगर प्लस करोगे तो 1500 में अगर 347.82 को प्लस कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 4 8 और 1। सो 1847.82 रुपीज। सो ये आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। सो ऐसे निकालेंगे इसका मोड। चलो अभी निकालते हैं इसका मीन। तो चलो निकालते हैं इसका मीन। सो मैंने क्लास मार्क इसके निकाल दिए हैं। सो ये आप अपने आप निकाल सकते हो। सो ये इजी है। सो दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड। सो आप क्लास मार्क निकाल सकते हो। हमने लास्ट वीडियोस में कितने क्वेश्चंस में क्लास मार्क निकाले हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट हम DI निकालेंगे क्योंकि FI, ये FI कॉलम है, आपको पता है ये FI कॉलम है, फ्रीक्वेंसी जिसको FI से लिखा जाता है। सो क्योंकि वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। सो हम लगाएंगे अपना अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे और जहां फिर स्टेप डेविएशन मेथड। चलो पहले तो निकालते हैं xi माइनस ए, दैट इज DI निकालते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है तो 2 वैल्यूज सेंटर में आएंगी तो मैं इसको A ले लेता हूं। सो हमारा एज्यूम्ड मीन है 3250। चलो अभी पहले 1250 में से ये निकालें तो हमारे पास आएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी
सो अगर माइनस करोगे 3250 में से 1250 माइनस करोगे तो 0 0 0 और 2, सो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2000। सो इसी तरह आगे फिर 1750 में से 3250 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का, अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 1500। आगे फिर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1000, ये आप निकाल सकते हो अभी। सो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 500। सो इसमें से यही वैल्यू फिर आएगी माइनस, तो 0। सो आगे इसमें से 3750 में से 3250 को माइनस करेंगे तो प्लस का 500 आएगा, ये प्लस का 1000 आएगा और ये प्लस का 1500 आएगा। सो ये आप वैल्यू खुद से निकाल सकते हो। ये मैं यहां पर -2000 लिख रहा हूं, तो कॉलम छोटा कर लेते हैं थोड़ा। सो माइनस का 2000। सो अभी मैं कॉलम UI निकालूंगा, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं, कॉलम UI निकालते हैं। DI वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, H से, H कितना है, H है आपका 500, ये फर्क कितना चल रहा है 500। सो ये सारी वैल्यू 500 से डिवाइड हो रही है ना, सो सारी वैल्यू को 500 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, इसको 500 से करेंगे तो माइनस का 3, इसको करेंगे तो माइनस का 2, इसको करेंगे तो माइनस का 1, इसको करेंगे तो 0, ये होगा तो प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। सो आई होप ये आपको आता होगा। अभी कितने क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। आगे Fi को Ui से मल्टीप्लाई करते हैं। सो कॉलम हमारा Fi Ui। सो 24 को करेंगे -4 से, ये आएगा माइनस का 96। 40 को करेंगे -3 से तो माइनस का 120। 33 को करोगे -2 से तो माइनस का 66। आई होप ये आपको आता होगा। अभी 28 को -1 से करोगे तो माइनस का 28। 30 को 0 से करोगे तो 0। 22 को 1 से करोगे प्लस का 22 आएगा। 16 को करो 2 से तो प्लस का 32। 7 को करोगे 3 से तो 21 आ जाएगा। सो ये कॉलम हमने निकाल लिया Fi Ui। अभी इसका सम करते हैं। Fi Ui का समेशन निकाल लेते हैं। Fi Ui, सो ये कितना आएगा, सो ये जो वैल्यू है माइनस की इसको अलग से कर लो, ये प्लस हो जाएंगी सारी वैल्यू। ये कितना आएगा 6 6 12, 12 में 8 प्लस करोगे तो 22 कैरी आएगा। सो ये आएगा 11 to 13, 6 प्लस करोगे तो 19 और 21, 2 कैरी आएगा और 3। सो ये आ जाएगा माइनस का 310। सो ये आ जाएगा 2 कैरी, 11 to 13, 15 और 21, 2। आगे ये प्लस वाले ये अलग से प्लस कर लो तो ये आएगा 2 2 और 1 5 और ये 3 2 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 75 प्लस के। सो अभी आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो ये जो वैल्यू है इरेज कर लेते हैं। एक इसका समेशन आपको चाहिए, एक तो इसका समेशन चाहिए, समेशन Fi, या प्लस कर देखो कितना आएगा। 4 और 3 7, 8 15 और 2 17, 23 और 30, 3 कैरी, 3 और 2 5, 9 12 14 17 19 और 20, ये आएगा 200। तो यहां पर मैं लिखने लगा हूं इसका सम, ये आएगा 200। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। सो ये इरेज कर रहा हूं मैं, यहां से आगे करते हैं ये। सो ये कितना आएगा, अगर 310 में से ये माइनस का है, ये प्लस का 75 निकाल लें तो ये 5, 10 में से 7, 3 और 2, सो ये आ जाएगा माइनस का 235, क्योंकि बड़ा माइनस का है तो ये माइनस का 235 आएगा। चलो अभी
अपना स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं और मीन निकालते हैं। सो मीन निकालेंगे ए प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई और मल्टीप्लाई एच। सो ये हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 3250 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू है माइनस का 235 और समेशन एफ आई निकाला आपने 200 और एच क्या था आपके पास, ये जो डिफरेंस था आपके पास है 500, तो ये है 500। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 0 कटिंग कर लो तो आपके पास आएगा 3250, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे ये मल्टीप्लाई कर लो 235 को 5 से, 5 5 is 25, 2 कैरी, 5 3 is 15 और 2 17, 1 कैरी, 10 और 11 ओवर है 2। सो ये अभी करेंगे तो 3250 और माइनस ये डिवाइड करेंगे 1175 को 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 1175 को 2 से डिवाइड, 2 5 is 10, 1 कैरी, 2 8 is 16, 1 और 2 7 is 14 और 1, ये आ जाएगा आपका डिवाइड कर इसको अभी माइनस करते हैं। सो 3250.0 में से 587.5 को करेंगे माइनस, सो ये आएगा 5, ये 9 में से 7 आएगा 2, ये 14 में से 8 आएगा 6, 11 में से 5 आएगा 6 और ये 2। सो आपके पास ये जो मीन आएगा 2662.5 रुपीज। सो ये आपका मीन निकल कर आएगा 2662.5। तो ऐसे हम निकालेंगे इसका मीन। सो